क्या हमारे उत्तर प्रदेश में क्राइम नहीं रुक सकता? क्या हमारे उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन को हमेशा कहीं ना कहीं देखा जाता है कि नाकामी उनका जरूर दिखाई देता है और उनके आगे अपराधी, रेप कांड या माफिया आगे हो जाते हैं। घुटना टेक देता है इन अपराधियों के आगे पुलिस प्रशासन। और मैं बार बार एक चीज का दावा ठोकता हूं, बार बार मैं आवाज उठाता हूं कि अगर पुलिस प्रशासन चाह ले तो एक जानवर नहीं मर सकता है और इंसान तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसे ही एक मामला अयोध्या से निकल कर आया है, जो दलित लड़की के साथ में हैवानियत होता है, हाथ पैर तोड़ दिया जाता है, उसकी आंखें निकाल लिया जाता है और उसके शव को नाले में फेंक दिया जाता है। शराब के नशे में धुत में 3 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। ये पूरा जांच चल रहा है। वहां के सांसद फूट फूट कर रोकर मीडिया के सामने एक ही बात का बयान दे रहे हैं कि क्या हमारे उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की जान की कीमत नहीं है। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जी फूट फूट कर रो रहे हैं और वो एक ही बात सवाल का जवाब मांग रहे हैं कि बताइए कि क्या हमारे अयोध्या में बहन बेटियों को सुरक्षा कौन देगा। हम वहां के सांसद हैं और जब हम नहीं सुरक्षा दे पाए तो फिर ये सरकार क्या देगी। सोचिए, ऐसे ही एक मामला बहुत तेजी से अभी वायरल हुआ था कुछ दिन पहले, जो दिल्ली में हुआ था और उसके बाद बंगाल में हुआ था। और ऐसे ही एक मामला अयोध्या में सामने निकल कर आया है। 23 साल के एज में लड़की पूजा पाठ में रात में गई हुई थी और आने के टाइम में उसके साथ में हैवानियत होता है। इस तरीके का हैवानियत होता है कि क्या बताएं। यहां तक कि अगर किसी जानवर के साथ में हत्या हो जाता है तो पुलिस प्रशासन खोज में लग जाती है। लेकिन यहां तो जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है, पीड़ित परिवार के लोग लगा रहे हैं कि यहां पे पुलिस प्रशासन बचाने का प्रयास कर रही है। अब क्या किया जाए, आप लोग बताइए। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन लोगों से सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। जिस तरीके से मिल्कीपुर का चुनाव है, चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से घटना हुआ है, इसको लेके क्या बात किया जाए। क्या बहन बेटियों की जान की कीमत नहीं है इस सरकार के पास? क्या बहन बेटियों की जान का सुरक्षा पुलिस प्रशासन नहीं कर पाएगी? बताइए, कैसे हमारा उत्तर प्रदेश का विकास होगा, कैसे हमारे उत्तर प्रदेश के बहन बेटियां खुला चल पाएंगे, घूम टहल पाएंगे और शिक्षा ले पाएंगे और रोड पे चल पाएंगे। आप सभी लोगों से 25 करोड़। इस तरीके से सांसद समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जी रो रो कर मीडिया के सामने बस सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं, वहां के पुलिस प्रशासन से सवाल पूछना चाहते हैं। और उन्होंने ये दावा किया कि अगर मेरा सरकार होता और हमारी सरकार में अगर इस तरीके से अगर कांड हुआ होता तो हमारे नेताजी और या हम कुर्सी को छोड़ देते हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से हर कोई सवाल पूछना चाहता है कि क्या हमारे उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों को कौन देगा सुरक्षा। क्या ऐसे से अपराधी, नशे के धुत में लोग किसी के साथ में रेप कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। मैं बार बार सवाल उठाता हूं कि क्या शराब बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हर कोई कहता कि इसी शराब से, गुटखे से, नशा से पूरा देश चल रहा है। अब बताइए कि क्या हमारे उत्तर प्रदेश और देश में अगर नशा बंद हो जाए, शराब बंद हो जाए तो ऑटोमेटिक जो बहन बेटियों के जिंदगी के साथ में खिलवाड़ हो जाता है, काफी घरों के भविष्य उजड़ जाता है। किसी के घर के सदस्य का कोई भी पीता है दारू तो कहीं ना कहीं उसके पूरे ही परिवार का सदस्य का ग्रोथ रुक जाता है, उसका भविष्य कम हो जाता है। तो क्या सरकार को इस एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और दारू, शराब, गुटखा, जो भी नशे की प्रोडक्ट सेल हो रहा है, इससे बड़ी बड़ी कंपनियों को उन्हें सीज कर देना चाहिए। क्या अच्छा चीज नहीं होना चाहिए हमारे भारत में। आज अगर ये लोग नशे के धुत में ना होते तो शायद इस बेटी के साथ, इस बहन के साथ, इस दलित लड़की के साथ में इस तरीके का हैवानियत नहीं होता। इसका वजह, सबसे बड़ा वजह अगर निकल कर आ रहा सामने तो नशे के अगर धुत में ये थे तो कहीं ना कहीं ये नशे की वजह से ये कांड हुआ। मैं बार बार सवाल उठाता हूं सरकार से। मैंने अभी कान्हा स्टेडियम में विमल का गुटखा का प्रचार हो रहा था, मैंने वहां भी आवाज उठाया था और मेरे साथ वहां भी गलत हुआ था। तो हम करें तो क्या करें।
आप लोग हमारा साथ नहीं देना चाहते हैं। जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग पे पहुंचते हैं, जब हम कड़वे सवाल प्रशासन से करना चाहते हैं, नेता से करना चाहते हैं, आंखों में आंखें डाल से सवाल करना चाहते हैं, तो हमारे साथ ही गलत होता है। लोग हमारा टांग खींचने का प्रयास करते हैं। जब मैं बार बार कहता हूं तो आप हमारा साथ दीजिए, हम भ्रष्टाचार क्राइम को मिटाने का प्रयास करेंगे, तो लोग कहते हैं कि और भी लोग ईमानदार पत्रकार थे, क्या उखाड़ के कूड़ा कर ले, आप ही क्या उखाड़ के कूड़ा कर लोगे। ये जिसके साथ में घटना हुआ है, जिस बहन बेटी के साथ में घटना, उस परिवार से पूछिएगा, उस सदस्य से पूछिएगा, उस गांव से पूछिएगा कि क्या हाल हुआ होगा। अरे वो बहन है जो भारत की विकास है, जो भारत की आन बान शान है। अगर उनके साथ में इस तरीके से हैवानियत होता है, ना सरकार सुरक्षा दे पा रही, ना पुलिस प्रशासन दे रहा है, तो ऐसे से सरकार को, ऐसे से प्रशासन को हम पूरी तरीके से उन्हें विरोध करते हैं और पूरी 100% विरोध करेंगे। हम कहेंगे कि इस्तीफा दे देना चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को। ये सच है कि आजकल किसी पे भरोसा तनिक भी करने के लायक नहीं है। हर कोई जुबान की कुछ और कीमत लगाता है, लेकिन बाद में कुछ और कीमत हो जाता है। जुबान पे आपके कुछ और कहता है, लेकिन जब टाइम आता है तो फिर वो अपनी जुबान के शब्द को चेंज कर देता है। आज किसी ने कहा है कि भैया जुबान से बैलू तो ये कलम और कागज बोलता है, और कानून से लेके, प्रशासन से लेके, और कोर्ट से लेके, सरकार से लेके हर कोई सबूत की जरूरत रहता है। लेकिन जब ऐसे से घटना दिखाई देता है, जब पीड़ित परिवार रो रो कर कहते हैं, पूरा गांव कहता है, तो फिर इस सरकार के साथ में कानून को क्यों नहीं आंखों में दिखाई देता है, क्यों नहीं कानून में सुनाई देता है, और क्यों नहीं उनके कलम और कापी में ये चीज लिखाई होता है कि ऐसे से क्राइम को हमें किस तरीके से रोकना है। अरे मारो ना, सीधा गोली मारो यार, घर में घुस के गोली मारो जो इस तरीके से क्राइम करे, क्योंकि कहीं ना कहीं क्राइम तब तक नहीं रुकेगा जब तक ऐसे से अपराध को जड़ से न मिटाया जाए। रही बात जहां कानून तोड़ने का, और ऐसा लगता है कि हमारे बहन बेटियों के साथ में ये लोग गलत किए हैं, तो कानून तोड़ देना ही ठीक है। लेकिन समस्या इस बात की है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो कानून तोड़ना नहीं जानते, वो कानून के साथ में लड़ना चाहते हैं, और उन्हीं के साथ में गलत होता है। लेकिन जो कानून तोड़ के और उसी टाइम एक्शन में ले लेता है, वो सब कुछ ठीक कर देता है। इसी प्रकार का ये 2 दलित अयोध्या में कांड हुआ लेडीज के साथ में, इसका मुख्य वजह पुलिस है। जब एक जानवर के साथ में अगर हत्या हो जाए तो पूरा गांव हड़कंप में हो जाता है। अब आज एक बहन के साथ में सबसे दर्दनाक घटना हुआ है, और पुलिस प्रशासन वहां पे घटना करने वाले लोगों को बचाया जा रहा है। इसमें सरकार का हाथ दिया जाए, या वहां के नेताओं का हाथ दिया जाए, या पुलिस प्रशासन का सबसे बड़ा घुसखोरी का हाथ दिया जाए, या क्या बात किया जाए, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन जिस तरीके से पीड़ित परिवार लोग रो रो कर अपना बयान दे रहे हैं मीडिया के सामने कि अगर प्रशासन चाहती तो फिर इन लोगों को हत्या, इनकाउंटर और फांसी जरूर मिलता। लेकिन अभी भी सरकार चुप है, अभी भी पुलिस प्रशासन शांत है, और पीड़ित परिवार रो रो कर अपना तकलीफ और अपनी बात पूरे देश में पहुंचा रहा है, और सभी नेताओं को आंखों में पट्टी पड़ा हुआ है। कब तक हम लोग इस तरीके से दर्द के घटना में सहते रहेंगे, देखते रहेंगे, गरीब को न्याय नहीं मिलेगा। आप सभी लोगों से पूछना चाहते हैं, शेयर